फिलिस्तीन में पहले से ही कई धर्मों के लोग रहा करते थे। कुछ इसमें यहाँ पर ईसाई रहा करते थे, कुछ अरबी लोग जो अरब के थे, और कुछ यहूदी भी रहा करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर कब्ज़ा हो गया था और ब्रिटिशर्स ने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया था। सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद से ही यहाँ पर बहुत तरह के फसाद शुरू हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जब जर्मनी ताकतवर था तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने जर्मनी की ताकत को ख़त्म करने के लिए, जर्मनी को तोड़ने के लिए, क्योंकि इनकी पॉलिसी रहती थी इस तरह की, तो यहूदियों से कहा था कि तुम जर्मनी का साथ मत देना, हम तुम्हें एक अलग देश बना करके देंगे जिसका नाम फ़िलिस्तीन है। फ़िलिस्तीन में आपको जगह दी जाएगी, आप अपना देश यहाँ पर बना सकते हैं, बसा सकते हैं। तो यहीं से अब यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया था, इसलिए जो हिटलर था वो यहूदियों से खफा था और नाराज़ था। इसलिए यहूदियों को हिटलर ने बहुत तरह से नुकसान उसने भी पहुंचाया। इसलिए हिटलर ने यहूदियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो यहूदी दुनिया भर में, पूरे यूरोप में परेशान थे और वो अपना अलग एक देश भी चाहते थे। तो कहानी शुरू होती है अब 1947 से 1949 तक फ़िलिस्तीन युद्ध का दूसरा और अंतिम चरण था। यह औपचारिक रूप से 14 मई 1948 की आधी रात को फ़िलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश के अंत के बाद शुरू हुआ। यानी कि ब्रिटिश ने जो है जनादेश कर दिया था कि फ़िलिस्तीन को की जो जगह है वो इज़राइल को दी जाएगी, यहूदियों को दी जाएगी। इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा उस दिन पहले से ही जारी कर दी गई थी। फ़िलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश के निर्माण के बाद से अरब और यहूदियों के बीच और उन दोनों और ब्रिटिश सेना के बीच तनाव और संघर्ष होता रहता था। 1947 से चल रहे इस तनाव से 29 नवंबर 1947 को गृह युद्ध में बदल गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएनओ द्वारा फ़िलिस्तीन के विभाजन यानी उसके बंटवारे की योजना को अपनाने के बाद शुरू हुआ, जिसमें फ़िलिस्तीन को एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और विशेष अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में विभाजित करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें यरूशलेम और बेथलहम शहरों को शामिल किया गया था। 15 मई 1948 को यह गृह युद्ध इज़राइल और अरब राज्यों के बीच संघर्ष में तब्दील हो गया, जो कि पिछले दिन इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद शुरू हुआ। मिस्र, ट्रांस जॉर्डन, सीरिया और इराक से अभियान बल फ़िलिस्तीन में प्रवेश करने लगे। इन हमलावर सेनाओं ने अरब क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और तुरंत इजरायली सेना और कई यहूदी बस्तियों पर भी हमला कर दिया। 10 महीने की लड़ाई ज़्यादातर ब्रिटिश जनादेश क्षेत्र में सिनाई के प्रायद्वीप और दक्षिणी लेबनान में हुए। इस अवधि में कई दर्दनाक घटनाएं घटी गईं। योजना द्वारा प्रस्तावित अरब राज्य के क्षेत्र का लगभग 60%, जिसमें जाफा, लिडा और रामलेक के क्षेत्र, गैलीन, नेगे के कुछ हिस्सों सहित तेल अवीव, यरूशलेम सड़क, पश्चिमी यरूशलेम की एक विस्तृत पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। लगभग 7 लाख फ़िलिस्तीनी अरब लोग इज़राइल बनने वाले क्षेत्र से अपने घरों से बाहर निकाल दिए गए या भगा दिए गए या भाग गए, जो कि फ़िलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। लगभग 7 लाख यहूदी पूरे यूरोप से, जर्मनी से और भारत से पलायन करके इज़राइल पहुंच गए। इज़राइल को सिर्फ कुछ देशों ने ही मान्यता दी थी। सबसे पहले तुर्की ने मान्यता दी थी,
उसके बाद ईरान ने इज़राइल को मान्यता दी थी। ईरान 1980 से पहले इज़राइल का दोस्त था, क्योंकि वहाँ पर राजशाही हुकूमत चलती थी। इस तरह फ़िलिस्तीन को अंग्रेज़ों ने, जो उनका सिस्टम था, इंडिया में भी उन्होंने हुकूमत की और इंडिया के भी टुकड़े कर गए, इसी तरह से उन्होंने फ़िलिस्तीन के भी टुकड़े कर दिए और इज़राइल देश बना करके हमेशा के लिए एक उनके बीच कांटा और दुश्मनी का बीज बो दिया। जो कि अंग्रेज़ क्या करते थे, वही उन्होंने फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ आने वाले वक्त के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक कांटा बो दिया है।